पीएम मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, थैंक यू फ्रेंड, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा हुई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी पीएम मोदी से बातचीत की जानकारी। जन्मदिन को इसकी शुभकामना देते हुए लिखा, वो अद्भुत काम कर रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग खत्म करने में सहयोग के लिए शुक्रिया। न्यूजीलैंड के पीएम ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में न्यूजीलैंड आपके साथ है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा, ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ गहरी दोस्ती पर गर्व है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का अहम योगदान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा, आपने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में विश्वास रखता है। पीएम ने राष्ट्रपति मुर्मू की शुभकामनाओं का जताया आभार। कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 140 करोड़ देशवासियों के प्यार और सहयोग से हम सशक्त हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी। कहा, आपके नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। 3 लाख यूनिट रक्तदान के लिए देश भर में 7,000 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विदेशों में भी ब्लड डोनेशन, दुनिया के 70 देशों में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। पीएम के जन्मदिन पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया रक्तदान। 15 दिन तक चलेगा सेवा पखवाड़ा अभियान। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में खोले जाएंगे 101 आयुष्मान मंदिर। गृहमंत्री अमित शाह त्यागराज स्टेडियम से करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान। रोहतक में हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने लगाई झाड़ू। देहरादून में पखवाड़ा अभियान में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम धामी पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में सेवा पखवाड़ा अभियान। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने चलाया स्वच्छता अभियान। पूजा कर पीएम की लंबी उम्र की दुआ की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर जयपुर में सेवा पखवाड़ा। सीएम भजन लाल शर्मा ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से पहली मुलाकात की सुनाई कहानी। कहा, मोदी सिर्फ ऊपर से कठोर दिखते हैं, अंदर से बेहद संवेदनशील है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नमो पार्क योजना का ऐलान किया। सभी महानगर और नगर काउंसिल में नमो पार्क विकसित करने के लिए 1 करोड़ का फंड दिया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बोले, तमाम देशवासियों का आशीर्वाद उनके साथ है। एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, जब कोई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, तब एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को बदलने वाले प्रधानमंत्री को हमने देखा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामना दी। बोले, पीएम के नेतृत्व में हमने आर्थिक, वैज्ञानिक समेत सभी क्षेत्रों में विकास किया। जीतन राम मांझी का बयान। बोले, हम ईश्वर से पीएम मोदी की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बच्चों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री की वेशभूषा में सजे हुए बच्चों ने केक काटा। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर गंगा आरती। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लंबी उम्र की कामना की। बिहार अधिकार के यात्रा के पहले दिन तेजस्वी यादव ने कहा, गठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, समय रहते ऐलान कर दिया जाएगा। अकेले यात्रा के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, मैं और राहुल सेम पिच पर हैं, हमें बीजेपी जेडीयू को सफाई देने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। 11 साल से घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका, 20 साल से नीतीश क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा पर गिरिराज सिंह का तंज। का पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकले हैं, लालू यादव को दिखाएं विकास किसको कहते हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी की यात्रा पर कसा तंज। नेताओं के दिमाग में ये डर होना चाहिए और ये अच्छा है कि अगर वो जनता के बीच नहीं गए तो जनता उनको वोट नहीं देगी। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को बताया एक्सपायर्ड मेडिसिन का भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। बिहार के बोधगया में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने युवा शंखनाद कार्यक्रम के दौरान विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। कहा, बिहार को गाली नहीं विकास चाहिए। 18 सितंबर को अमित शाह के दौरे से पहले तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, संगठन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा। कहा कि चुनाव में विकसित बिहार के संकल्प को जनता चुनेगी। बिहार के मोकामा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अनंत सिंह की विरोधियों को दो टूक। जो विरोधी है हमसे लड़ेगा, जनता उसकी जमानत जब्त करवा देगी। अनंत सिंह ने शाहनवाज हुसैन, ललन सिंह और अशोक चौधरी की मौजूदगी में मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा, मैं एनडीए का सदस्य हूं और मैंने निर्दलीय जीत कर भी दिखाया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। छात्रों के लिए ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन, ईएमआई की मियाद भी बढ़ाई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरकार के सामने सरेंडर करने का प्रस्ताव। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी सीपीआई माओवादी ने अस्थायी तौर पर संघर्ष रोकने और शांति का प्रस्ताव रखा। सीपीआई माओवादी ने सरकार से 1 महीने के सीज़फायर की मांग की है।
प्रेस रिलीज जारी कर वीडियो कॉलिंग के जरिए सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बात की। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले मॉरिशस के पीएम। उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत अमेरिका के बीच फिर शुरू हुई ट्रेड डील। अमेरिका से आए डेलीगेशन से 7 घंटे बातचीत हुई। आपसी कारोबार बढ़ाने पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर आतंकी संगठन जैश का कबूलनामा। कहा, भारत के हमले में मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पर बमबारी की। बहावलपुर में जैश के ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार का बड़ा बयान। कहा, भारत ने बार बार बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। अमेरिका से भी नहीं मिली मदद। यूपी के प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क के किनारे खड़े कई लोगों को कुचला। 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हैं। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। मौके से फरार हुआ कार ड्राइवर। लोगों का भड़का गुस्सा। मेरठ में मामूली विवाद में चले लाठी डंडे। दोनों समुदाय के पक्षों से 11 लोग जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाला। यूपी के गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या के मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। जंगल भूषण चौकी के सभी पुलिस वाले सस्पेंड। विभागीय जांच के आदेश। गोरखपुर में पशु तस्करी ने नीट छात्र दीपक की हत्या की। घर से 4 किलोमीटर दूर फेंका शव। नाराज लोगों ने सड़क जाम की। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में गोरखपुर पुलिस एक गौ तस्कर को हिरासत में लिया। बाकी की तलाश की जा रही है। जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों ने बनाई रील। सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। हत्या के आरोप में निखिल जेल में बंद है। बिहार के सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर में एक महिला के साथ रेप और हत्या के मामले में भड़का लोगों का गुस्सा। सड़कों पर उतरे गांव वाले। NH 107 पर हुआ विरोध प्रदर्शन। खेत में घास काटने गई महिला का 2 दिन पहले मिला था शव। परिवार वालों ने प्रशासन पर लगाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देने और जांच में लापरवाही का आरोप। दिल्ली के लाल किले पर उत्तर और मध्य जिलों की जगुआर पेट्रोलिंग बाइक और झांसी पेट्रोलिंग स्कूटी को दिखाई गई हरी झंडी। पेट्रोल की पुलिस की ताकत इससे और बढ़ेगी। 2 शिफ्ट में दोनों जिलों के मेन रूट पर होगी पेट्रोलिंग। दोनों टीमें में करीब 90 गाड़ियां, जिसमें 75 मेल बाइक पर हैं और 15 स्कूटी पर महिलाएं सवार होंगी। कर्नाटक के विजयपुरा में SBI बैंक में बड़ी लूट। कर्मचारियों को बंधक बनाकर सोना और नकदी लूट कर फरार हुए। सेना की वर्दी पहनकर आए थे बदमाश। हैदराबाद में युवती का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। मृतक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड में लौटते मानसून ने मचाई तबाही। देहरादून समेत कई इलाकों में बादल फटने और बाढ़ की वजह से 15 लोगों की मौत, 16 लोग लापता। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ से उफान पर नदियां, कई इमारतें, सड़कें और पुल पानी में तबाह। 900 से ज्यादा लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों में फंसे। राहत और बचाव के काम में लगे हैं प्रशासन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। बोले, भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ। जान माल का भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लगभग 80% बिजली बहाल कर दी गई है। 15 से 20% 1-2 दिन में बहाल कर दी जाएगी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में धर्मपुर का दौरा किया। बाढ़ और बादल फटने के बाद के नुकसान का जायजा लिया। चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर। जयराम ठाकुर ने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। जयराम ठाकुर का बयान। बोले, हिमाचल में एक भी ऐसा इलाका नहीं बचा जो बारिश से प्रभावित नहीं हुआ। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र के लातूर में बादल फटने और भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। खेतों समेत रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हुई। लातूर में 300 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील। नागपुर में मूसलाधार बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो। तोतला डोह के 12 और खैरी डैम के 8 गेट खोले गए। दोनों डैम से 630 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पुणे में कल हुई बारिश से जनजीवन बेहाल है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव। लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। मदर डेयरी ने टेट्रा पैक मिल्क के दाम 2 रुपए घटाए। अब 75 रुपए प्रति लीटर के मिलेगा टेट्रा पैक मिल्क। सैमसंग गैलेक्सी S25 FE स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 59,099 रुपए रखी है। IPO लाने की तैयारी में जुटी ग्रो। 6 से 7 हजार करोड़ रुपए हो सकता है इश्यू का साइज। कंपनी ने 16 सितंबर को सेबी के पास जमा करवा दिए ड्राफ्ट पेपर। IPO लाने की तैयारी में जुटी हीरो मोटर्स। इश्यू के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने का कंपनी का लक्ष्य है। नेपाल में आज जेनजी आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में मनाया जा रहा राष्ट्रीय शोक। शहीद युवाओं के सम्मान में आधा झुका है राष्ट्रीय ध्वज। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली क्रिक की हत्या के आरोप में टॉयलर रॉबिन्सन की कोर्ट में वीडियो कॉल के जरिए पेशी हुई। हत्या का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा हो सकती है। कोर्ट में टॉयलर रॉबिन्सन पर लगाए गए गंभीर आरोप। हत्या में इस्तेमाल राइफल के ट्रिगर पर मिला टॉयलर का DNA। टॉयलर पर न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन के 2 दिनों की यात्रा पर पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ लंदन पहुंचे। आज किंग चार्ल्स III से विंडसर कैसल में मुलाकात होगी।
राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन के पीएम के कियर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। टेक्नोलॉजी डील के साथ यूक्रेन और गाजा में चल रही लड़ाई पर भी चर्चा होगी। ब्रिटेन की दूसरी राजकीय यात्रा पर पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन को बताया खास दोस्त। किंग चार्ल्स III के साथ मुलाकात के ऐतिहासिक होने की उम्मीद जताई। राष्ट्रपति ट्रंप के ब्रिटेन दौरे से पहले हुआ विरोध प्रदर्शन। विंडसर कैसल के बाहर लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर ट्रंप की नीतियों का विरोध किया। अमेरिकी प्रेस एजेंसी द न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ ट्रंप का बड़ा एक्शन, $15 अरब की मानहानि का मुकदमा दायर किया। इजराइल ने गाजा को खाली करवाने के लिए तेज किया जमीनी कार्रवाई। भारी संख्या में टैंक और सैन्य गाड़ियों के गाजा में घुसने का वीडियो जारी किया। कतर के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजरायली हमले के बाद पहली बार वहां के पीएम से की मुलाकात। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में रूसी मिसाइलों का हमला, एक शख्स की जान गई। एशिया कप में आज पाकिस्तान और यूएई के बीच करो या मरो का मुकाबला। जीतने वाली टीम एशिया कप के सुपर 4 में करेगी क्वालिफाई। पाकिस्तान और यूएई के मैच से मैच रेफरी एंडी फायरक्रॉफ्ट को हटाया गया। पाकिस्तान की टीम ने नो हैंडशेक विवाद के बाद एशिया कप से हटाने की मांग की थी। पाकिस्तान की टीम ने मैच से पहले ग्राउंड पर जमकर अभ्यास किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का प्रैक्टिस की। दुबई में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी मैदान पर प्रैक्टिस की। भारत 19 सितंबर को ओमान के साथ खेलेगा आखिरी मैच। यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान का नया पैतरा, मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा भारत। सुपर 4 के लिए अब 5 टीमों में टक्कर होगी। ओमान और हांगकांग की टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। एशिया कप में ग्रुप बी के खेले गए मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया, 8 रन से हराया। बांग्लादेश 3 मैचों में 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर पहुंचा। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 155 रनों का टारगेट दिया था। अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश के नसूम अहमद बने प्लेयर ऑफ द मैच। नसूम ने 4 ओवर में 11 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज। 3 मैचों की उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। आईसीसी ने जारी की ताज़ा महिला वनडे रैंकिंग। भारतीय स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज। अपोलो टायर्स बनी टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर। 579 करोड़ रुपए में बीसीसीआई से डील हुई। 227 तक टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर करेगी कंपनी। बीसीसीआई को हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए कंपनी अदा करेगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में उतरेंगे डिफेंडिंग चैंपियन नीरज चोपड़ा। 17 सितंबर को जेवलिन थ्रो क्वालिफायर में हिस्सा लेंगे। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का चाइना मास्टर्स में विजयी आगाज। डेनमार्क के जूली डावाल जैकबसन को 21-4, 21-10 से हराया। भारत की वैशाली रमेश बाबू ने रचा इतिहास। लगातार दूसरी बार फिडे ग्रैंड स्विस खिताब जीता। 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह पक्की की। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को ईडी का नोटिस। 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में नोटिस जारी हुआ है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को भी ईडी का समन। ऑनलाइन बैटिंग ऐप के मामले में पूछताछ के लिए 22 सितंबर को तलब हुए।